JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मौलाना का दो टोक ऐलान। हुकूमत आइन से मुतज़ादम कानून साजी में किसी जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। हुकूमती वजूद और उसके इक़दामात अवाम के मफादात से मुतज़ादम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाने का मुतालबा मतलब यह है कि अवाम के गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। हमें सिर्फ वो इख्तियार चाहिए जो अवाम ने दिया हो। अवाम का दिया इक़्तिदार चाहिए, लेकिन आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। JUI सरबराह से साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। सियासी उमूर और मुस्तक़बिल के हिकमत अमली के हवाले से तबादला ख्याल। मोहम्मद अली दुरानी ने अपने सियासी राब्तों से मुतालिक मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया। आप तारीख की दुरुस्त समत में खड़े हैं। मोहम्मद अली दुरानी का मौलाना फजल रहमान को खिराज तहसीन। स्पीकर कौमी असम्बली ने गिरफ्तार अरकान असम्बली के आज के सेशन के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। शेर अफजल मरवत, आमिर ढोकर, जैन कुरैशी, शेख वक़ास समेत 10 अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। तहकीकात के जो भी नताइज निकले वो हमसे शेयर किए जाएं। बैरिस्टर गौहर की स्पीकर से दरख्वास्त। पार्लियामेंट के अंदर से अरकान की गिरफ्तारियों पर स्पीकर का एक्शन। गैर जिम्मेदारी और सिक्योरिटी में नाकामी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ और 4 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को 4 माह के लिए मुअत्तल किया। मुअत्तल होने वालों में सिक्योरिटी असिस्टेंट वक़ास अहमद, 3 जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी उबैदुल्लाह और वही सफदर मोहम्मद हारून भी शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी सरबराह मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक ने गिरफ्तारियों की तहकीकात के लिए वज़ारत दाखिला को खत लिख दिया। असद कैसर ने स्पीकर के इक़दामात नाकाफी करार दे दिए। स्पीकर के इक़दामात से मुत्तमी नहीं, पूरे मुल्क में जुमे के मुल्कीर मुजाहरे करेंगे। हुकूमती बिल इंतहाई खतरनाक और एक शख्स को फायदा देने के लिए है। हम पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। स्पीकर साहब, जो आपने इक़दामात किए वो तोड़े हैं, ये इससे हम मुतमईन नहीं होने। हम सब ने जो आज बात की पॉजिटिव, हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? क्या हम लोग इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते? क्या हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? हम लोगों के हुकूक की बात करें, हम इश्यूज़ की बात करें। मैं तो ये यकीन रखता हूँ कि आपने जो बाहर जाके बात करनी उसके बजाय यहाँ करें, मगर जो किताब कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, रूल्स कहती हैं, उसके दायरे में रह के करें। ज़ातियात से हम निकल जाएं, अभी भी उम्मीद है। स्पीकर कौमी असम्बली ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। क़यादत इकट्ठी बैठे या ना बैठे, अरकान पार्लियामेंट तो इकट्ठे बैठ सकते हैं कि हम पार्लियामेंटेरियंस मिसाके पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते। जो वाक़या हुआ उसकी तह तक जाने की कोशिश करूँगा। सार्जेंट एट आर्म्स समेत कुछ लोगों को मुअत्तल किया। जो कुछ मैं कर सकता था वो किया। तफसील में नहीं जाऊंगा, कुछ पर्दे ज़रूरी होते हैं। स्पीकर अयाज सादिक की गुफ्तगू। पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी खुसूसी कमेटी बनाने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कमेटी की तहरीक वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने पेश की। 16 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान शामिल। हमने सियासत को एक गाली बना दिया है। चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी ये है कि जलसा में खड़ा होके मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, वो अपने सियासत चमका रहे हैं। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत को गाली बना दिया गया। हुकूमत ईंट का जवाब पत्थर से देगी तो मामला ठीक नहीं होंगे। आप भी वही करेंगे तो जो बानी PTI ने किया तो कल मैं और आप भी जेल में होंगे। अगर वज़ीर आला जलसे में इदारों को गालियां दें तो फिर सूबे के मसाइल हल नहीं होंगे। मेरी बानी PTI से कोई ज़ाती मुखालफत नहीं है। हमारा हुकूमत के साथ इख्तलाफ राय रहता है। अपोजिशन से कहूँगा इख्तलाफ राय रखें, लेकिन असम्बली न छोड़ें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। हमें रूट दिया गया, ये आपका रूट होगा। हर एवेन्यू ब्लॉक हुआ था, कंटेनर ही कंटेनर पड़े थे। क्या ये शादी हाल है कि 10 बजे लाइटें आप और हम कहें डिस्पर्स करें जलसे को? ये जलसा तो बहाना था। इनका निशाना हमारे ये बंदे सारे बैठे हुए। पुलिस का इस बात पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें अच्छा रखा था। 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम समझते हैं 2 में से 1 माइनस करो तो ये 1 भी नहीं रहेगा।
मुल्क और जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात के रास्ते बंद ना करें। हुकूमत एक जलसे की मार है, ये ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जलसा तो एक बहाना है, जलसे की इजाज़त दी तो कंटेनर्स लगाने की क्या ज़रूरत थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। गिरफ्तारियों की तहकीकात मुकम्मल होने तक असम्बली इजलास में शिरकत न करने का फैसला। हमारे 9 या 10 मेंबरान के अलावा कोई रुकन इजलास में शिरकत नहीं करेगा। बैरिस्टर गौहर का ऐलान, ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया। फुटेजेस मौजूद हैं, पूरा ऐवान स्पीकर के पीछे खड़ा है। अता तारड़ का खिताब, वज़ीर इत्तलाआत की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी। जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर केपी ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना होता। अगर ये वाकया आइसोलेशन में हुआ होता, उस रिएक्शन में ना हुआ होता, तो मैं इसको जरूर कंडेम करता। लेकिन जब आप हदूद क्रॉस करते हैं, आप जब फेडरेशन को चैलेंज करते हैं, आप आइन को चैलेंज करते हैं, जब आप जमहूरियत की बुनियादों को जो है कमजोर करते हैं कि आप लश्कर लेके आएंगे, पंजाब पे हमला आवर होंगे। अगर परसों रात जो है को उसमें कोई लाइनें क्रॉस हुई, उस दिन जलसे के अंदर तो कई लाइनें क्रॉस हो गई। आप हर किस्म का एहतजाज करें, लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। जो तलखी इस वक्त नजर आ रही है उसका माजी में कोई मिसाल नहीं। वज़ीर आला केपी ऐसी जुबान इस्तेमाल ना करते तो ये वाक़या ना होता। पार्लियामेंट में जो हुआ वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर का रद्द-ए-अमल था। हम सब गिरफ्तार हुए मगर किसी ने आइन शिकनी नहीं की। असद कैसर स्पीकर थे, हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, सियासत करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना स्पीकर का इख्तियार है, हमें एतराज़ नहीं। गलती किसी से भी हो सकती है, आगे का लाहेअमल भी तय करें, सब बैठ कर कोई रास्ता निकालें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को नाम नहाद जमहूरी हुकूमत करार दे दिया। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो माशाअल्लाह दौर में नहीं थे, किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने पुरअमन एहतजाज कानून पर भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। क्या किसी लीडर को ऐसा कानून मंजूर करते शर्म नहीं आई? एक जलसे से डर कर आपने अंधे काले कानून बनाए। आज जो इक़्तिदार में है उनको महसूस होना चाहिए कल आप अपोजिशन में होंगे। जो कानून बनाते हैं, कानून का इतलाक उन्हीं पर होता है। असम्बली के सब अरकान एक ऐसा चौकी मार है, याद नहीं किसी मेंबर को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया हो। कमेटी से कुछ नहीं होगा। FIR दर्ज होनी चाहिए। सरबरा अवाम पाकिस्तानी पार्टी। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। चंद हफ्तों पहले चले जाइए वहाँ, तो फिर जो ना उस वक्त जो है वो 13-14 पे थे और उस वक्त इनको जजेस बाकी पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो इस वक्त बज़ाहिर, मैं कोई फाइनल स्टेटमेंट पार्टी की तरफ से नहीं दे रहा, मगर बज़ाहिर जो है वो गवर्नमेंट की बदनीयती इसमें ज़्यादा दिखाई देती है। कोई उनके पास कंक्रीट किस्म की कोई चीज़ है तो उसको टेबल करते हैं, उसको लोगों में डिबेट होती है, उसको इवन आम पब्लिक में इस पर डिबेट होनी चाहिए थी कि जी इसका कोई फ़ायदा है जो कुछ वो ला रहे हैं बार एसोसिएशंस में, बार काउंसिल्स में, क्योंकि निज़ाम इंसाफ से मुतल्लिक है ना। तो अब तक तो कोई किसी को कुछ पता नहीं है। बज़ाहिर तरमीम में हुकूमत की बदनीयती दिखाई देती है। अगर इस तरमीम का कोई फ़ायदा है तो इस पर बहस होनी चाहिए थी। अभी तक तो तरमीम के हवाले से अफवाहें ही हैं। आईनी तरमीम का तो अभी पीपल्स पार्टी को भी इल्म नहीं है। तरमीम अभी पेश नहीं हुई तो कैसे कह सकते हैं कि ताउन करेंगे या नहीं? आंखें बंद करके ताउन नहीं कर सकते। हमने लोगों को जवाब देना है। हम पहले देखेंगे कि चीज़ें निकलने की हैं या नहीं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अवाम को महंगाई का एक और झटका। हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का अजाफी बोझ डाल दिया। बिजली की कीमत में 1 रुपया 74 पैसे फी यूनिट इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमतों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट के मद में किया गया। कीमतों का इतलाक डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर हो गया। बिजली की कीमतों में इजाफा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के लिए किया गया। नेपरा ने 6 सितंबर को अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाया था।